जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्योंकि आप दोस्तों का पिछली वीडियो में बड़ा अच्छा फीडबैक आया था। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मजीद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पेपर जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर जो है अपने दोस्तों तक आगे इसको शेयर करें। कुछ दोस्त जो हैं उनकी मतलब है कि कॉल्स आती हैं कि वो प्रॉपर सेशन लेना चाहते हैं, और जो भी दोस्त जो है वो प्रॉपर सेशन लेना चाहते हैं तो 03067562 356 पे व्हाट्सएप करके आप जो है वो हमें रब्ता कर सकते हैं जी। व्हाट्सएप पे भी कॉल भी कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने एक टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है जी, उसका आप देखिएगा कि जो साइट है जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आपको पता है कि ये आपने ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है साइट इज न्यूयॉर्क विच वाज डिस्ट्रॉयड इन 9/11 इंसिडेंट इज कॉल्ड नो। उसको क्या कहा जाता है जी? तो इसको बेसिकली बोलते हैं जीरो ग्राउंड। आपने याद रखिएगा कि इसको नाम दिया गया है जीरो ग्राउंड। जीरो ग्राउंड जीरो जो है ना जी, जीरो ग्राउंड कह रहा हूँ, ग्राउंड जीरो बोलते हैं। तो इसके साथ आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना जी, ये कब बना है जी, और ये कितने टावर्स हैं जी। तो आप याद रखिएगा कि 1973 से लेके 2001 तक ये बिल्डिंग रही है जी। ये 4 अप्रैल 1973 में बनाई गई थी, और 11 सितंबर को यहाँ पे दो जहाज लगे थे जी 2001 में, तो ये तबाह हो गया। इनको ना ट्विन टावर भी बोला जाता है। वैसे एक ट्विन टावर आपको होता है कि मलेशिया में भी है जी ट्विन टावर पेट्रोनास टावर भी बोलते हैं ना जी। तो ये भी ट्विन टावर है, दो टावर है बेसिकली। एक टावर का नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1। इसको नॉर्थ टावर भी बोला जाता है, दी नॉर्थ टावर। और दूसरा जो है ना जी, उसको आपने याद रखिएगा, दूसरे को बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जिसको साउथ टावर बोला जाता है जी। तो दोनों की अलग अलग हाइट है जी। जो साउथ वाला है इसकी हाइट 1362 फीट है, और जो वन है ना जी उसकी है 1368 फीट। तकरीबन इसमें 1,30,000 बंदा जो है वो एडजस्ट हो सकता है, यानी इसमें लोग जो है काम करते सारा कुछ। टोटल टावर कितने हैं? तो 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ना टावर हैं। और जब ये 9/11 हुआ था तो तकरीबन 2606 बंदे कत्ल हुए थे। कुछ जगहों पे इसकी तादाद 2500 भी आती है जी। लेकिन याद रखिएगा कि ग्राउंड जीरो आप इसको बोला जाता है जी। अब दोबारा से इस पे जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का काम जो है वो कह रहे हैं कि जारी है जी, दोबारा से इसको बनाएंगे जी। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी फर्स्ट जो है पाकिस्तान की एयरलाइन जो है वो प्राइवेट एयरलाइन कौन सी है? आपको पता है पाकिस्तान की जो पहली एयरलाइन थी ना जी, वो है ओरिएंट, जो बाद में इंडिया ने नेशनलाइज कर ली थी। तो पाकिस्तान की जो पहली प्राइवेट है वो हजवेरी है जी। 1991 में जो है ये एयरलाइन जो है वो बनी है जी। ये आपने याद रखिएगा जी कि अजमेरी जो है 1991। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप दोस्तों से शेयर करना है कि किस्सा सोनी माईवाल ये किसने लिखा था? तो ये आपने याद रखें कि हाशिम शाह ने सस्सी लिखी है, और जो वारिस शाह हैं उन्होंने हीर वारिस शाह। तो फजल शाह ने सोनी माईवाल का किस्सा जो है ना ये लिखा है जी। तो ये आपने याद रखना है कि सोनी माईवाल का किस्सा किसने लिखा था? तो फजल शाह। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि कमर जवेद बाजवा। ये देखिएगा कि कमर जवेद बाजवा जो है हमारे एक्स चीफ जो है, इनका ताल्लुक किस रेजिमेंट से है? तो आप याद रखिएगा कि इनका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है जी। इनका अगर थोड़ा सा जिक्र करें तो ये 11 नवंबर 1960 में ना कराची में पैदा हुए हैं। पैदाइश इनकी कराची की है, 63 साल इनकी उम्र है। बेसिकली ओरिजिन इनका है गखड़ से। आपने याद रखना है कि गखड़ मंडी जो है ना जी, ये गुजरांवाला में आती है जी। तो आप याद रखिएगा वहां से इनकी ओरिजिन है। रेजिमेंट इनकी बलोच रेजिमेंट है जी।
और ये 29 नवंबर 2016 से लेके 29 नवंबर 2022 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं जी। इन्होंने राहील शरीफ को जो है रिप्लेस किया था और इनकी जगह पे आए हैं आसम मुनीर साहब आए हैं। तो ये आपने याद रखिएगा। इनके मतलब है कि जो प्रोग्राम रहे हैं, ऑपरेशन हुए हैं, तो ज़रबे अजब जो है वो मशहूर है जी। और ऑपरेशन है रद्दुल फसाद, ये भी कमर जावेद बाजवा साहब के दौर का है जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी कि कुछ चीजें कमर जावेद बाजवा साहब के नाम आ जाता है जी कि ये इनकी जो मतलब है कि रेजिमेंट कौन सी है, तो ये आपने याद रखनी है। तो अब ये देखिएगा जी कि अगला क्वेश्चन है कि जिनाह ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय, ये बुक आपको पता है स्टैनले वॉलपोर्ट की है जी। ये किताब स्टैनले वॉलपोर्ट, ये कब लिखी गई थी, तो आपने याद रखना है 1989 में जो है ना ये किताब लिखी गई है जी, 1989 में। और ये अमेरिकन है जी। स्टैनले वॉलपोर्ट जो है 1927 में न्यूयॉर्क में ये पैदा हुए थे जी। और 2019 में उनकी डेथ हुई है जी। तो किताब कौन सी है, जनाब पाकिस्तान, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा जी, आगे देखें तो आपको किला बाला हिसार नजर आता है जी। किला बाला हिसार, ये आप ध्यान में रखिएगा कि किला बाला हिसार जो है ये पेशावर में है। और ये बाबर के दौर का है जी अपना। ये आपने बड़ी दफा क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसने बनवाया था, तो किला बाला हिसार ये बाबर का है जी। और इसमें मुख्तलिफ अंपायर ने जो है ना कि वो वक्त के साथ साथ यहाँ पे हुकूमत की है। आप कहते हैं दुरानी अंपायर, नादर शाह दुरानी। दुरानी अंपायर जो है ना ये 1747 से लेके 1758 तक रही है जी। और बीच में थोड़े अरसे के लिए मराठा अंपायर आ गई थी, यानी 1758 से लेके 1761 तक जो है ना जी वो मराठा अंपायर आई है। और फिर जो है वो 1761 से लेके जी 1823 तक ना दुरानी अंपायर ही रही है। फिर 1823 से लेके 1846 तक सिख रूल आ गया था जी। और फिर 1846 से लेके 1947 तक बरतानिया, ताजे बरतानिया ने यहाँ पे काम किया। तो किला बाला हिसार जो है ना ये 1526 में बाबर ने बनवाया जी, जहीरुद्दीन बाबर जो फरगाना से आया था जी। तो ये भी आपने याद रखना है जी कि अहम चीज है जी के। अच्छा जी, आगे देखें तो अल अजहर यूनिवर्सिटी है जी, ठीक है ना जी। अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है जी, तो ये कायरो के अंदर है जी। आपने याद रखिएगा कि कायरो इजिप्ट में आती है जी अल अजहर यूनिवर्सिटी। इसका आपने याद रखें कि ये फातमीद दौर के अंदर बनाई गई है जी। फातमीद जो अंपायर थी ना जी, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी जी। ये आप याद रखिएगा, एल तशी जो अंपायर है ना जी, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। ये 972, 970 और 972 की ना डेट आती है जी इसकी जो बनाई गई है ना जी। और 1961 में इसने टाइटल लिया है यूनिवर्सिटी का। पहले ये एक मतलब एक मदरसा था जी, और फिर इसको मतलब क्या कर दिया गया जी, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 1961 में। और इसने भी मुख्तलिफ दौर देखे हैं जी, क्योंकि पहले ये बनाई कब किस दौर में गई थी जी, फातमीद अंपायर है, फातमीद अंपायर। फिर आपको पता है सलाहुद्दीन ने जब फातमीद अंपायर को खत्म किया, तो उसने फिर ये सुन्नी मसलक के साथ जो है इसको जोड़ दिया जी। फिर ममलूक आए हैं, फिर ओटमान अंपायर आई। तो ऐसे वक्त के साथ साथ जो है कि अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है वो उसका सिलसिला चेंज होता गया जी। और फिर 1961 में जब ये आए हैं जमाल अब्दुल नासर, तो उसने इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर,
वो चीजें भी इसमें ऐड कर दी गई ताकि ये सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाए। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, जो कायरा के अंदर है जी, अल अजहर यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा एक क्वेश्चन साइंस का है जी, कि जो रैकेट्स की बीमारी है ना जी, ये किस विटामिन के कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है जी। ऐसे हड्डियां जो है ना ये कमजोर हो जाती हैं जी। तो टूटने का, जो हड्डियां टूट जाती हैं कमजोर होके, वीक होके, तो इसको बोलते हैं विटामिन डी की कमी से क्या हो जाती है जी, रैकेट्स की बीमारी आती है जी, विटामिन डी। जी आगे देखें जी, के क्वेश्चन आ गया जी, मस्जिद महाबत खान। मस्जिद महाबत खान जो है ना जी, ये कहाँ पे है जी? तो ये पिशावर में है जी। आप याद रखिएगा कि महाबत खान जो था ना जी, ये जहांगीर पीरियड में भी, आपने याद रखना है कि जहांगीर के दौर में ये सूबेदार के तौर पे था। फिर जो शाहजहां है ना जी, उसका मेन ये वजीर था, इसे खाने खाना का टाइटल दिया गया था जी, खाने खाना। तो आपने याद रखना है कि जो महाबत खान है ना जी, ये स्टार्ट हुई थी मस्जिद 1630 में और जाके 1670 में कंप्लीट हुई है। जैसे मस्जिद वजीर खान है ना जी, इसी तरह मस्जिद महाबत खान जो है ये आपने याद रखनी है, पिशावर में है जी। अच्छा जी, अब लास्ट पे आप ये देखिएगा कि मैकबथ, ये आपने ध्यान में रखनी है कि मैकबथ जो है ये किसकी किताब है? तो आपको पता है शेक्सपियर की किताब है मैकबथ, विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर जो है ये 23 अप्रैल 1564 में पैदा हुआ है जी, और 23 अप्रैल 1616 में इसकी डेथ हुई है जी। और इसने काफी सारी किताबें लिखी हैं जी। ये जो मैकबथ थी ना जी, ये इसने 1603 से 1606 में लिखी है जी। इसी तरह आपने याद रखिएगा इसकी किताब का नाम है हेमलेट, और इसी तरह उथेलो है जी, इसी तरह रोमियो एंड जूलियट, और इसी तरह मर्चेंट ऑफ वीनस भी है, जूलियस सीजर भी है। तो काफी सारी किताबें लिखी हैं। तो आपने याद रखना है 1564 से लेके 1616 तक लाइफ टेन्योर है जी। तो शेक्सपियर की किताब है। ये था जी आज का जो है ना, कि आपके दोस्तों के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं जी। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम एक्साइज के पेपर में आए हुए हैं, हम उसको थोड़ा सा तशरीह करके आप दोस्तों के साथ कर देते हैं जी। तो आप दोस्तों को ये जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपके इंशाल्लाह जो पेपर है उसमें आपको काफी सारा फायदा होगा जी। थैंक यू।